हेलो कथा विश्व के परिवार सदस्य, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। आप सभी सदस्यों का कहानियों के प्रति प्रेम रूप प्रतिसाद देखकर हमारी खुशी द्विगुणित होती है और हमें प्रेरणा देती है सच्ची और अच्छी नई कहानी पेश करने की। दोस्तों, प्रस्तुत है हनुमान जी से जुड़ी अद्भुत कहानियाँ। कहा जाता है कि अंजना एक अप्सरा थी और किसी अपराधवश उन्हें ऋषि दुर्वास से शाप मिला। इसी स्वरूप उनका जन्म वानर कुल में हुआ। वे गिरिज की पुत्री बनी और उनका विवाह केसरी से हुआ। इसीलिए बजरंगबली केसरी नंदन कहलाते हैं। राम भक्त हनुमान ब्रह्मचारी है, अमर है और इनके भक्तों को भय, निराशा, ग्रह पीड़ा, दारिद्र्य और संकट से मुक्ति मिलती है। बालक हनुमान अत्यंत शरारती थे। वह किसी भी बाग बगीचे में घुसकर उत्पात मचाते और फल खा लेते। शिव के अंश हनुमान को गदा कुबेर से मिली। इसके अलावा उन्हें कई देवताओं से दिव्यास्त्र और विद्याएं प्राप्त थी। उत्सुकता और चंचलतावश बाल हनुमान ऋषियों को खूब सताते। कभी उनकी लंगोट फाड़ देते तो कभी उनकी कमंडल से पानी गिरा देते। एक बार अंगिरा और भृंगवंश के ऋषि तपस्या कर रहे थे, तब हनुमान ने उन्हें भी सताया। इसके फलस्वरूप उन्हें सारी शक्तियां भूल जाने का शाप मिला। फिर आगे चलकर माँ सीता की खोज के अभियान के दौरान याद दिलाने पर उन्हें वे सारी शक्तियां वापस प्राप्त हो गई। एक बार भूख लगने पर बाल हनुमान सूर्य को फल समझ बैठे और उसे निगलने के लिए उड़ चले। तब राहु ने इंद्र से सहायता मांगी। देवेंद्र ने बाल हनुमान के विराट रूप पर प्रहार किया और वह मूर्छित होकर धरा पर आ गिरे। इस बात का पता जब पवन देव को चला तो वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने पूरी सृष्टि का वायुचक्र बाधित कर दिया। इस कारण सभी जीवों का दम घुटने लगा, जिसके बाद उन्हें समझा बुझा कर मनाया गया और समस्त जीवों ने राहत की सांस ली। एक बार नारद जी ने ऋषिगण की आवभगत करने का कार्यभार हनुमान जी को सौंपा, लेकिन इन सब में से राम के गुरु विश्वामित्र का सत्कार न करने को कहा। हनुमान जी इस रहस्य को समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने नारद जी की आज्ञा का पूर्णतः पालन किया, जिसके फलस्वरूप विश्वामित्र क्रोधित हुए और राम को हनुमान को मृत्युदंड देने को कहा। गुरु की आज्ञा से विवश राम ने अपने प्रिय हनुमान पर प्रहार करना शुरू किया, लेकिन नारद जी ने कहा था कि हनुमान, आप चिंता मुक्त होकर राम नाम का जाप करें, कुछ ही नहीं होगा। हनुमान जी ने इस आज्ञा का भी पालन किया। तब राम के ब्रह्मास्त्र समेत सारे अस्त्र विफल हो गए। यह सब देखकर गुरु विश्वामित्र ने राम से इसी घटना का विस्तारण जाना और अंत में हनुमान जी पर उनका क्रोध समाप्त हो गया और उन्होंने अपना आदेश वापस ले लिया। हनुमान जी अमर है, लेकिन उनकी भी मृत्यु हुई थी। राक्षस सहस्तिरा को मारने के लिए एक बार भगवान राम निकले। बहुत समय हुआ तो माँ सीता की आज्ञा पर हनुमान उन्हें खोजते हुए विलंका आए, जहाँ एक जादुई सरोवर था। ग्राम देवी के प्रभाव से वह विषैला था। जो भी व्यक्ति विलंका में शत्रुता की भावना से आता, उसके गले में ग्राम देवी बैठ जाती और प्यासा जीव सरोवर से जल पीता, तब मर जाता। हनुमान जी ने भी वही किया और जहर के प्रभाव मृत्यु को प्राप्त हुए। तब पवन देव ने क्रोध में आकर अपनी गति रोक दी। इस ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। अंत में देवताओं ने हनुमान जी को जीवित करने का वचन दिया। तब पवन देव शांत हुए। हनुमान ने शनिदेव को रावण के चंगुल से मुक्त कराया। रावण अति बलशाली योद्धा था। उसने सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था। समस्त देवता भी उनके आगे हाथ बांधे खड़े रहते थे। लंका में जब हनुमान जी गए तो खलबली मचा दी थी। वहीं उन्हें रावण के कारागार में शनिदेव बंदी अवस्था में मिले। तब बजरंगबली ने अपने पराक्रम से उन्हें मुक्त कर लिया।
इसी के फलस्वरूप उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति सच्चे भाव से बजरंगबली की भक्ति करता है, वह शनिदेव उस पर प्रकोप नहीं लाएंगे, उसका अनिष्ट भी नहीं करेंगे। शिव भक्त रावण ने यमराज को रुद्र मंत्र की बेड़ियों से बांध रखा था और जो भी बिना अनुमति लंका में प्रवेश करे उसे पीठ पर लात मारने का आदेश दे रखा था। हनुमान जी लंका में जाते ही यमराज ने उन्हें पीठ पर जोर की लात मारी और घमंड से कहा कि मुझे रुद्र मंत्र से बांधा गया है, इसीलिए मैं विवश हूँ। इसके अलावा मुझे कोई रोक नहीं सकता। शिव के बाद तो मेरा कोई मुकाबला ही नहीं। इस बात पर हनुमान जी आगे बढ़े और उन्होंने रुद्र मंत्र वाली बेड़िया एक झटके में तोड़ दी। यह देखकर यमराज का घमंड उतर गया। हनुमान और उनके पुत्र मकरध्वज की गाथा। वीर हनुमान ब्रह्मचारी थे, लेकिन रावण राम युद्ध के समय हनुमान का सामना पाताल लोक में मकरध्वज से हुआ। वह खुद को हनुमान पुत्र बता रहा था, जिससे बजरंगबली को क्रोधित हुए। परंतु जब मकरध्वज ने तर्क दिया तो हनुमान जी उनकी बात से संतुष्ट हो गए। तर्क यह था कि पूर्व काल में हनुमान जब लंका दहन कर समुद्र के ऊपर से जा रहे थे, तब उनके शरीर का तापमान प्रचंड रूप से गर्म था। वह पसीने से तरबतर थे। उनके बदन से टपका पसीना एक मादा मगरमच्छ के मुंह में गिरा, उसी से मकरध्वज उत्पन्न हुआ। एक बार अर्जुन रामेश्वरम पहुँचे, जहाँ एक वानर श्री राम की भक्ति में लीन था। अपनी धनुर्विद्या के अहंकार में मग्न पार्थ ने बाण चलाया। तब हनुमान जी ने प्रकट होकर इस कृत्य का कारण पूछा। तो अर्जुन बोले कि श्री राम तो धनुर्धर थे, तो उन्हें पत्थरों के पुल की क्या आवश्यकता पड़ी, बाणों के ही पुल बना लेते, पूरी सेना त्वरित गति से लंका पहुंचती। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हमारी सेना में ऐसे विराट और बलशाली योद्धा थे जिनका भार बाणों का पुल नहीं उठा पाता, इसलिए पत्थरों का पुल बनाया गया। इस बात पर अर्जुन ने दिव्य बाण चलाकर विशाल पुल का निर्माण किया और वानर रूप में छिपे हनुमान जी को चुनौती दे दी। तब हनुमान जी उस पर चढ़े और बाणों का पुल भरा भर कर पानी में डूब गया। अंत में अर्जुन का अहंकार टूट गया और हनुमान जी ने उसे भी दर्शन दे दिए। अर्जुन और कर्ण में भयंकर युद्ध चल रहा था। कर्ण के कुछ बाण श्री कृष्ण को भी लगे, जिसके उनका कवच टूट गया। यह सब देख हनुमान जी ने प्रचंड गर्जना की। उनके आग्नेय नेत्र कर्ण को ऐसे घूर रहे थे जैसे अभी उसे भस्म कर देंगे। हनुमान जी की मुट्ठियाँ कस चुकी थी। उनकी पूंछ काल बनकर हवा में लहरने लगी। यह सब देखकर कर्ण और उनके सारथी थर-थर कांपने लगे। अंततः श्री कृष्ण ने हनुमान जी को शांत कराया और कर्ण की जान में जान आई। तो दोस्तों, ये सब थी हनुमान जी से जुड़ी अनोखी कहानियाँ। धन्यवाद। कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आपका प्रेम और बढ़ाइए और अपना चैनल सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।